झारखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा युवा आक्रोश रैली निकालने की तैयारी है। इसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस वक्त हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, हरमू रोड स्थित कार्निवाल बैंकेट हॉल है। आज इसी में झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई सांसद और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने रणनीति बनाई कि आने वाले दिनों में 23 अगस्त को हेमंत सरकार के खिलाफ लाखों की संख्या में युवा सड़क पर उतरेंगे और सरकार को उनके वादों को याद दिलाएगी। दरअसल 1 लाख युवा सड़क पर उतरकर सरकार से ये मांग करेंगे कि 5 वर्षों में उन्होंने जो वादे किए थे 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी और बेरोजगारी भत्ता, ये उन्हें नहीं मिला है। ऐसे में इन वादों को याद दिलाने के लिए लाखों की संख्या में युवा सड़क पर उतरेंगे, जिसको लेकर के आज अहम बैठक हुई। और क्या कुछ हुआ इस बैठक में, आइए बात करते हैं नेताओं से। युवा और भारतीय जनता पार्टी, प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु युवा रहे हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि युवा मन परिवर्तनकारी होता है, व्यवस्था के खिलाफ उसके मन में आक्रोश होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नींव के अंदर, हमारी वैचारिक जो नींव है उसके अंदर आज जो सामान्य युवा की सोच है, पहले अगर हाथ उठता है तो भारत माता की जय के साथ हाथ उठता है। उसी प्रकार से नौजवानों के रोजगार का विषय हो, जो उसका प्रिय विषय होता है। एक युवा अपने जीवन के महत्तम पुरुषार्थ को अपने रोजगार के साथ जोड़ करके जीते हैं। और इसलिए राज्य में भी जब हमारी सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि तमाम झंझावत के बीच में पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार ने प्रयास किया कि सर्वमान्य एक हम नियोजन नीति बना करके, स्थानीय नीति बना करके उसके रास्ते युवाओं को अधिकाधिक रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम किया। और आप उस समय का साक्षी भी होंगे कि जब विधानसभा के अंदर इन भावनाओं को हमने रखने का काम किया था रघुवर दास जी की सरकार के समय में, तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम आपको नहीं सुझाव देंगे तो आप नहीं बनाएंगे। और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए नियोजन नीति बनाया और नियोजन नीति बना करके और उन्होंने 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी में प्रदेश के युवाओं को भागीदार बनाने का, अपना भविष्य गढ़ने का और राज्य का भविष्य बनाने का जिम्मेवारी सौंपने का काम किया। आज हालात क्या है इस राज्य के अंदर? आपने 5 लाख की नौकरी देने का वादा किया। आपने कहा कि जिसको नौकरी नहीं देंगे, जब तक नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। परिणाम क्या हुआ? आपने कितने लोगों को दिया? आपने सदन के अंदर, मैंने ही प्रश्न लाया था और आपने कहा कि हम 3,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे पाए हैं। और नौकरी किस बात पर? हमने पूछा कि आपकी नियोजन नीति, स्थानीय नीति का आधार क्या है? तो पूर्व के रघुवर दास जी के सरकार के समय में जो हुआ है उसी नियोजन नीति के आधार पर आपने आज भी नियोजन आप काम कर रहे हैं। तो झूठे वादे, झूठे नारे दे करके प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने का काम, प्रदेश के युवाओं को लगातार आप अपने झूठे जाल में फंसाने का काम, इस प्रकार का बाहरी भीतरी का नारा दे करके यहाँ के नौजवानों को छलने का काम आपने किया है। इसलिए लगातार युवाओं में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उस आक्रोश की, जो युवाओं के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए 23 अगस्त को रांची के अंदर घेरा डालो डेरा डालो अभियान चलाया है और जिसमें कि प्रदेश की युवा शक्ति उस आक्रोश की अभिव्यक्ति करने का काम करेगी। युवाओं में तो इतना आक्रोश है, ये सरकार 23 तारीख को भरभरा के गिरेगी। आपको बता रहा हूँ, इसने एक भी वादा पूरा किया नहीं। जिस तरीके से इसने घोषणा पे घोषणा किया, झूठ बोलकर सरकार बनाई और कहा कि रोजगारी भत्ता दूंगा, उस पर भी वो भी नहीं किया तो संन्यास ले लूँगा। आज उनसे युवा जोड़कर सूद ब्याज के साथ मांग रहे हैं। अगर आप बेरोजगारी भत्ता 5,000 भी देते तो 1 साल का 60,000 होता है, तो 3 लाख होता है कम से कम 5,000 के हिसाब से भी साल में, तो उसका 12% इंटरेस्ट जोड़िए। तो एक राज्य के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो सारे इन चीज़ों को
कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये झूठी और मक्कार सरकार है, धोखेबाज सरकार है और उसको उखाड़ से फेंकना एकमात्र मकसद है। तो बहुत आक्रोश युवाओं नहीं आ गया। ये युवा हमारे बैकबोन और इस देश के भविष्य हैं, युवा झारखंड के भविष्य हैं और युवा के बगैर कुछ भी संभव नहीं। और युवाओं ने झारखंड की अंगड़ाई ले ली है, नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा का नौजवान कार्यकर्ता कर यह तो पार 100% लगता है, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। और युवाओं ने पूरे प्रदेश में मन बना लिया है कि 23 तारीख को जाना है और हेमंत सोरेन से अपना हिसाब मांगना है। जो उन्हें तो छला ही छला है, अब उनकी माओं को भी छलने का काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो अपना छल्ला तो शायद युवा बर्दाश्त कर ले, लेकिन जिस माँ की कोख से हम जन्मे हैं, जिस माँ ने पाल पोस से बड़ा किया है, उन माओं को छलने का अगर काम हेमंत सोरेन करेंगे तो ये युवा का कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये आप हेमंत सोरेन की कुर्सी तो जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन हेमंत सोरेन ने अपना वादा खिलाफी किया था। जिस दिन हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कुर्सी जाना तो उसी दिन तय हो गया था, लेकिन 23 तारीख को जो उन्होंने वादा किया था, उस वादा का आज हम हिसाब मांगने जा रहे हैं। ये 23 तारीख को आक्रोश रैली के माध्यम से झारखंड में जितने युवा हैं उस हिसाब का मांग करेंगे और हेमंत सोरेन से कहेंगे कि अगर आप शिबू सोरेन जी के बेटे हैं तो हिसाब दीजिए, नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। रोजगार तो मिला ही नहीं। जब से ये सरकार चुन के आई है, सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। अभी चुनाव अंतिम दौर में जब सरकार चल रही है तो महिलाओं के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते। सरकार के द्वारा पूर्ण जिस तरह केंद्र में खटाखट पैसे जाने के 8500 रुपया अकाउंट में चला जाएगा खटाखट, इसके नाम पर महिलाओं को देश भर की छला गया। उसी तरह भी राज्य की सरकार आप देख रहे हैं, यह सरकार चुनने से पहले युवाओं को इसी तरह वादा करके आई थी 5000 और 7500 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हर साल 5 लाख रोजगार मिलेगा अगर हम हेमंत सोरेन के पुत्र होंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। यह सरकार बिल्कुल झूठी सरकार है, इसके सारे शब्द झूठे हैं, झूठ की बुनियाद पे यह सरकार खड़ी हुई है। आप क्षेत्र में कहीं भी देख लें अशांति का माहौल है, विकास रुक चुका है, हर और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे भ्रष्टाचार है, बालू चोर, कोयला चोर, पत्थर चोर, जमीन चोर चारों तरफ सक्रिय हो चुके हैं, विकास की गति धीमी हो चुकी है, प्रशासनिक पदाधिकारी सत्तारूढ़ दल की काम कर रही है और आप अपेक्षा नहीं कर सकते। प्रशासन को बिल्कुल दबाव में रखा गया है और जनता भी त्रस्त है। यह सरकार युवाओं को क्यों भड़काएंगे? युवा खुद जागरूक है। आज के युवा सोशल मीडिया में आ जाइए, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपना आक्रोश खुद जाहिर कर रहे हैं। आज इसमें युवाओं की आप जो संख्या देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि युवाओं को कोई जबरदस्ती जबरन पकड़ के लाया है। आप 23 तारीख के आयोजन में देख लीजिएगा युवाओं का जन आक्रोश। अनुबंध कर्मी युवा है, जितना भी रोजगार पिछले सरकार में दिया गया था उसे भी सरकार ने छीनने का काम किया है और युवाओं को बरगलाने का काम वर्तमान की राज्य सरकार ने किया है। तो रघुवर सरकार में जो योजनाएं चल रही थी, जो रोजगार युवाओं को मिल रहा था, उसे भी बंद किया है। JSC, SSC सब परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र लीक हुए। विकास की गति बिल्कुल धीमी है और यह सरकार बहुत जल्द जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, राष्ट्रवाद की सरकार, देश हित की सरकार आ रही है और यह जो घुसपैठियों का आना अनवरत है, लगातार आ रहा है, इस पर भी अंकुश लगेगा। आज इसके विषय में हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से कहा और हमें पूर्ण विश्वास है अपना बात पर खरा उतरते हुए आगे हमारी सरकार काम करेगी। आक्रोश है युवाओं में, आक्रोश है क्षेत्र में, सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर बिल्कुल उतरेंगे, 200 हरोसों के साथ उतरेंगे। मांग करेंगे अपने बेरोजगारी भत्ता? बिल्कुल बिल्कुल मांग करेंगे।